विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, क्योंकि उनके भी सुरताल बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा क्या बोल डाला है कि बीजेपी अब उनके ऊपर हो गई है हमलावर। बीजेपी को जुमला पार्टी करार देते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि वे जानबूझकर बनाए गए गंदा धर्म को नहीं मानती हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी के गंदा धर्म वाले बयान पर बीजेपी इस समय हमलावर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के अवसर पर कोलकाता स्थित रेड रोड पर नमाज में हिस्सा लिया। इस दौरान मंच में उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर सौदेबाजी करने का आरोप लगाया, यानी कि बीजेपी को कह रही है वो सौदेबाज। बनर्जी ने सोमवार को लोगों से सांप्रदायिक दंगा को बढ़ावा देने वाले उकसावे में न आने का भी आग्रह किया और इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार निवासियों के साथ खड़ी रहेगी और वे सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य में तनाव ना फैल सके। देखिए जी, ये ममता कह रही हैं। उन्होंने कहा कि दंगों को बढ़ावा देने के लिए उकसावे किए जा रहे हैं, लेकिन कृपया आप इन जाल में ना फंसें। तो ममता बनर्जी किस धर्म की बात कर रही है, किस गंदे धर्म की बात कर रही है जिस पर अब बीजेपी तीखा हमला बोलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या वो बयान दे दिया है जिस पर भाजपा हमलावर हो गई है। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। तो आपको पता है कि कौन सा धर्म घंटा है जिसको ममता कह रही है। भाजपा लगातार हमलावर है, भाजपा तीखा हमला बोल रही है ममता बनर्जी के इस बयान पे। आइए देख लेते हैं कि भाजपा इस पर क्या बोल रही है। तो कौन सा धर्म गंदा है, बीजेपी ने पूछा है सवाल। ममता के बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया आती हुई नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं, बंगाल सीएम के ईद पर दिए गए बयान को बता रही है भाजपा भड़काऊ, यानी कि ममता बनर्जी ने जो बयान कल दिया है, बीजेपी का कहना है ये भड़कावा देने वाला भाषण है और इस भाषण पर बिल्कुल भी गौर ना किया जाए। विवादास्पद बयान कह रही है भाजपा। साथ ही बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का तीखा हमला ममता बनर्जी पे होता हुआ नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस धर्म का उल्लेख कर रही थी, यानी कि ममता बनर्जी पर कह रही है कि अगर आप सनातन हिंदू धर्म का उल्लेख कर रही हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं ममता जी। क्या ममता बनर्जी सनातन धर्म को गंदा धर्म मानती है? ये पूछना है शुवेंदु अधिकारी का, ये पूछना है भाजपा का। हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक बताया है ममता के बयान को भाजपा ने। तो कल जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है उस पर भाजपा लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और उन्हें सियासत गर्म करने का भी एक बड़ा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल किया है कि क्या यह आयोजन धार्मिक था या राजनीतिक था। ईद के कार्यक्रम पर वो पहले भी जाती आई हैं, ऐसे में इस तरीके के भाषण देना, भड़काऊ भाषण देना, भाजपा ने कहा कि क्या ये सोची समझी राजनीति के तहत है, क्या ये ममता की रणनीति है। आइए अब जानते हैं कि सियासी गलियारों से और भी प्रतिक्रिया आ रही है। क्या है वो प्रतिक्रिया? महाकुंभ में सारे विश्व से लोग आए हैं, सारे भारत से करोड़ों के पुण्यार्थी आए हैं। उसको ये इतना बड़ा घटना को, इतना बड़ा एक पुण्य स्नान पुण्य तिथि को इस सम्मान करके वो मृत्यु कुंभ कहती है। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी अपील है और वो अपेक्षा करते हैं वैसी अपील वह जब दुर्गा पूजा हो तब भी किया करें। तब तो वह मुहर्रम के लिए छूट देती हैं पहले की नहीं, मुहर्रम का जो जलसा पहले निकलेगा, और दुर्गा पूजा पर या सरस्वती पूजा पर रोक लगाती हैं। तो फिर भी अच्छी बात है अगर वह ये अपील कर रही है कि वहाँ पर सद्भावना बनी रहनी चाहिए। नाटक नौटंकी से अब बंगाल नहीं चलने वाला। बंगाल की जनता देश के साथ, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से एक साथ खड़ी होगी। अब ये अखबार है कि जनता के सामने सब सच आ गया, तो अब तरह तरह के बयान देकर बरगलाना। अब देश की जनता बरगलने वाली नहीं है। बंगाल की जनता झूठ के चंगुल में फंसने वाली नहीं है। तो ममता बनर्जी के इस बयान से ममता बनर्जी को भारी भर्त्सना सहनी पड़ रही है। राजनीतिक गलियारों से इसको नाटक नौटंकी वाला बयान भी कहा जा रहा है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि रामनवमी पर पहले भी हो चुके हैं दंगे। ऐसे बयानों के साथ 2023 में रामनवमी पर हो चुके हैं दंगे, पहले भी ऐसे बयान दे चुकी हैं ममता बनर्जी। साथ ही साथ हावड़ा, हुगली जिलों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, भूलिएगा नहीं इस तिथि को।
साथ ही आपको बता दें कि 30 मार्च और 2 अप्रैल 2023 को निकाला गया था रामनवमी जुलूस, और जुलूस में पर जीटी रोड पर हुआ था हमला। याद है ना आपको? जुलूस में शामिल लोगों पर पत्थर और ईंटें फेंकी गई थी, और जो 2 अप्रैल को हमला हुआ था, आपको बता दें, इसमें जो ईंटें फेंकी गई थी वो हुगली के रिश्रा में हिंसा बड़ा खुटी थी उसके बाद। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बारो मस्जिद के सामने 2 समुदायों के बीच तनाव भी पैदा हो गया था। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ये देखो, बारो मस्जिद के सामने 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था, और साथ ही पत्थर और देसी बमों से हमला किया गया, एक ऐसे बयान से जिससे हिंसा भड़क उठी थी, लोगों को गंभीर चोटें आई थी। फिर बात कर लेते 17 अप्रैल 2024 की भी, मुर्शिदाबाद की हिंसा की। यहां भी हिंसा भड़क उठी थी 17 अप्रैल 2024 को। साल 2022 में भी रामनवमी के दिन हिंसा भड़की थी। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, रामनवमी आने वाली है। इससे पहले ममता बनर्जी का ये बयान, जिसके बाद राजनीतिक सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो बंगाल में इस समय सियासी हलचल जो है बढ़ चुकी है। ममता के बयान से राजनीति में इस समय उबाल होता हुआ नजर आ रहा है, और आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, ये कोई नया जुमला नहीं है ममता के लिए। बार बार इस तरीके के भड़काऊ भाषण, इस तरीके की राजनीति करना ममता की आदत बन चुकी है, और ऐसे में बीजेपी हमलावर है, बीजेपी को मिल चुका है मुद्दा। लेकिन बात यह है कि जनता प्रभावित होती है इससे, जनता के इमोशंस जुड़े हुए हैं ऐसे भाषण के साथ, और ईद का मौका था, उस पर इस तरीके के भाषण देना कितना ममतामयी कहें इसको? देखिए भावना, ये बंगाल के लोग अब थक चुके हैं। बंगाल के लोग सीएए की समय पे किस तरह की घटना घटी ये देख चुके हैं। बंगाल के लोग नुपुर शर्मा की समय पे क्या घटना घटी ये देख चुके हैं। बंगाल के लोग 2022 और 2023 में क्या हुआ है, और ये सारे कुछ ममता बनर्जी की भड़काऊ भाषण के बाद या भड़काऊ किसी तरह की स्टेटमेंट के बाद। किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कल इस ईद की समारोह में जहां पे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए थे, वो एक धर्म की मंच से इस तरह की राजनीति का भड़काऊ भाषण देने का क्या जरूरत था। अगर कल इस भाषण के समय पे वहां पे जो काजी साहब लोग खड़े थे और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खड़े थे जी, अगर इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज देखे तो शायद इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की भड़काऊ भाषण ममता बनर्जी को देने का क्या जरूरत पड़ गया, और आने वाले दिनों में इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे। बिल्कुल, आने वाले दिनों में इसका क्या असर बंगाल पे पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक के बाद एक ममता इस तरीके के भाषण दे रही है, धरती पर भी और बाहर विदेश की जमीन पर भी। प्रसन्नजीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का